कहते हैं कि एक बार शेख जुनैद बगदादी सफ़र के इरादे से बगदाद रवाना हुए। हज़रत शेख के कुछ मुरीद साथ थे। शेख ने मुरीदों से पूछा, तुम लोगों को बहलोल का हाल मालूम है? लोगों ने कहा, हज़रत वो तो एक दीवाना है, आप उससे मिलकर क्या करेंगे? शेख ने जवाब दिया, ज़रा बहलोल को तलाश करो, मुझे उससे काम है। मुरीदों ने शेख के हुक्म की तामील अपने लिए सादत समझी। थोड़ी जस्तजू के बाद एक सहरा में बहलोल को ढूंढ निकाला और शेख को अपने साथ लेकर वहां पहुंचे। शेख बहलोल के सामने गए तो देखा कि बहलोल सर नीचे किए एक ईंट रखे हुए दराज हैं। शेख ने सलाम किया तो बहलोल ने जवाब देकर पूछा, तुम कौन हो? मैं हूँ जुनैद बगदादी। तो ए अबुल कासिम, तुम ही वो शेख बगदादी हो जो लोगों को बुजुर्गों की बातें सिखाते हो? जी हाँ, कोशिश तो करता हूँ। अच्छा, तो तुम अपने खाने का तरीका तो जानते ही नहीं होगे? क्यों नहीं, बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ और अपने सामने की चीज़ खाता हूँ, छोटा नवाला बनाता हूँ, आहिस्ता आहिस्ता चबाता हूँ, दूसरों के नवाले पर नज़र नहीं डालता और खाना खाते वक्त अल्लाह की याद से गाफिल नहीं होता। फिर आपने दोबारा फरमाया, जो लुकमा भी खाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूँ, खाना शुरू करने से पहले हाथ धोता हूँ और फारिग होने के बाद भी हाथ धोता हूँ। ये सुनकर बहलोल उठ खड़े हुए और फिर अपना दामन शेख जुनैद की तरफ झटक दिया। फिर उनसे कहा, तुम इंसानों के पीर मुर्शद बनना चाहते हो और हाल ये है कि अब तक खाने पीने का तरीका भी नहीं जानते। ये कहकर बहलोल ने अपना रास्ता लिया। शेख के मुरीदों ने कहा, या हज़रत, ये शख्स तो दीवाना है। आपने फरमाया, हाँ दीवाना तो है, मगर अपने काम के लिए होशियारों के भी कान काटता है। इससे सच्ची बात सुनना चाहिए, आओ इसके पीछे चलें, मुझे इससे काम है। बहलोल एक वीराने में पहुंचकर एक जगह बैठ गए। शेख बगदादी उसके पास पहुंचे तो उन्होंने शेख से फिर ये सवाल किया, कौन हो तुम? मैं हूँ बगदादी शेख जो खाना खाने का तरीका नहीं जानता। बहलोल ने कहा, खैर तुम खाना खाने के आदाब से नावाकिफ़ हो तो गुफ्तगू का तरीका जानते ही होगे। शेख ने जवाब दिया, जी हाँ जानता तो हूँ, तो बताओ किस तरह बात करते हो? मैं हर बात एक अंदाजे के मुताबिक करता हूँ, बेमौका और बेहिसाब नहीं बोले जाता। सुनने वालों की समझ का अंदाज़ा करके खल्क़ खुदा को अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आकाम की तरफ तवज्जो दिलाता हूँ। ये ख्याल रखता हूँ कि इतनी बातें न कहूँ कि लोग मुझसे बेजार हो जाएं। बातनी और ज़ाहिरी उलूम के नुक्ते नज़र में रखता हूँ। उसके साथ गुफ्तगू के आदाब से मुतल्लिक कुछ और बातें भी बयान की। बहलोल ने कहा, खाना खाने के आदाब तो एक तरफ रहे, तुम्हें तो बात करने का ढंग भी नहीं आता। फिर शेख से मुंह फेरा और एक तरफ चल दिए। मुरीदों से खामोश न रहा गया। उन्होंने कहा, या हज़रत, ये शेख तो दीवाना है, ये शख्स तो दीवाना है, आप दीवाने से भला क्या तवक्को रखते हैं? भाई मुझे तो इससे काम है, तुम लोग नहीं समझ सकते। उसके बाद शेख ने फिर बहलोल का पीछा किया। बहलोल ने मुड़कर देखा और कहा, तुम्हें खाना खाने और बात करने के आदाब नहीं मालूम हैं, सोने का तरीका तो मालूम होगा। शेख ने कहा, जी हाँ मालूम है। अच्छा बताओ तुम किस तरह सोते हो? जब मैं इशा की नमाज और दुरूद व वज़ाइफ से फारिग होता हूँ तो सोने के कमरे में चला जाता हूँ। ये कहकर शेख ने सोने के वो आदाब बयान किए जो उन्होंने बुजुर्गान दीन की तालीम से हासिल किए थे। बहलोल ने कहा, मालूम हुआ कि तुम सोने के आदाब भी नहीं जानते। ये कहकर बहलोल ने जाना चाहा तो हज़रत जुनैद बगदादी ने उनका दामन पकड़ लिया और कहा, ए हज़रत, मैं नहीं जानता, अल्लाह के वास्ते तुम मुझे सिखा दो। कुछ देर बाद बहलोल ने कहा, मियाँ, ये जितनी बातें तुमने कहीं सब बात की चीज़ें हैं, असल बात मुझसे सुनो। खाने का असल तरीका ये है कि सबसे पहले हलाल की रोज़ी होनी चाहिए। अगर गज़ा में हराम की आमेज़श हो जाए तो जो आदाब तुमने बयान किए उनके बरतने से कोई फ़ायदा ना होगा और दिल रोशन होने के बजाय और तारीख हो जाएगा। शेख जुनैद ने बेसाख्ता कहा, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह तुम्हारा भला करे। फिर बहलोल ने बताया, गुफ्तगू करते वक्त सबसे पहले दिल का पाक और नीयत का साफ होना ज़रूरी है और इसका भी ख्याल रहे कि जो बात कही जाए अल्लाह की रज़ामंदी के लिए हो। अगर कोई गरज या दुनियावी मतलब का लगाओ या बात फजूल किस्म की होगी तो खा कितने ही अच्छे अल्फाज में कही जाए तुम्हारे लिए वबाल जान बन जाएगी। इसलिए ऐसे कलाम से खामोशी बेहतर है। फिर सोने के मुताल्लिक बताया, इसी तरह सोने से मुताल्लिक जो कुछ तुमने कहा वो भी असल मकसूद नहीं है। असल बात यह है कि जब तुम सोने लगो तो तुम्हारा दिल बुग़्ज़, कीना और हसद से खाली हो, तुम्हारे दिल में दुनिया और माले दुनिया की मोहब्बत न हो और नींद आने तक अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल रहो। बहलोल की बात खत्म होते ही हज़रत जुनैद बगदादी ने उनके हाथों को बोसा दिया और उनके लिए दुआ की। शेख जुनैद के मुरीद ये मंजर देखकर हैरान रह गए। इसके अलावा भी बहुत सारे वाक़यात हैं जो शेख जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह के
बहुत मशहूर वाक़यात में से शामिल हैं। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि कुदरत ने अजीब अजीब अंदाज से मेरी दस्तगीरी की और इबरत के लिए अजीब अजीब मनाज़र दिखाए। एक बार सफ़र हज के दौरान रेगिस्तान से गुजर रहा था कि एक शख्स बबूल के दरख्त के नीचे बैठा हुआ नजर आया। मैंने करीब जाकर देखा तो एक नौजवान था जो हक की तलाश में घर से निकला था। लोग आ रहे थे, जा रहे थे, मगर तुम एक ही जगह बैठे हो। मैंने नौजवान से दरियाफ्त किया, आखिर इसकी वजह क्या है? नौजवान ने बड़ी उदास नज़रों से मेरी तरफ देखा और कफ से अफसोस मलते हुए बोला, उस पर एक कैफियत तारी थी, मगर जब यहाँ पहुँचा तो वो कैफियत ख़त्म हो गई। मैं उसी की तलाश में बैठा हूँ। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मैंने उस नौजवान की बात सुनी और फिर अपना सफ़र जारी रखा। फिर जब मैं अरकान हज अदा करने के बाद वापस आया तो उसी नौजवान को देखा। वो उस जगह से हटकर थोड़े फासले पर बैठा था, मगर इस बार उसके चेहरे पर अफसरदगी के बजाय खुशी के आसार नुमायाँ थे। मैं करीब पहुँचा और उस नौजवान से मुखातिब हुआ, अब यहाँ क्यों बैठे हो? उसने कहा, मुझे मेरी खोई हुई चीज़ मिल गई है, इसी जगह से मिली है। नौजवान ने पुरजोश लहजे में कहा, इसीलिए मैं इस मकाम पर पांव तोड़ कर बैठ गया हूँ। ये वाक़या बयान करने के बाद हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हाज़रीन मजलिस को मुखातिब करते हुए फरमाया, मैं नहीं कह सकता कि इन दोनों बातों में से कौन सी बात ज़्यादा अच्छी थी, खोई चीज़ की तलाश में बैठना या उस जगह बैठे रहना जहाँ गौहरे मुराद हाथ आया हो। इस वाक़े से अंदाज़ा होता है कि हज़रत जुनैद बगदादी को गैब से कदम कदम पर हिदायत दी जाती थी और अजीब अजीब अंदाज से मार्फत के रुमूज़ व निकात समझाए जाते थे। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी ज़िंदगी का एक अजीब वाक़या बयान करते हुए फरमाते हैं, एक दिन मेरा गुज़र कूफे की तरफ हुआ। वहाँ मैंने एक आलीशान मकान देखा जो किसी बड़े रईस की मिल्कियत मालूम होता था। मकान के चारों तरफ बड़ी चहल पहल नज़र आ रही थी। कदम कदम पर दौलत के करिश्मे नुमायाँ थे। इस मकान के कई दरवाजे थे और हर दरवाजे पर नौकरों और ग़ुलामों का हुजूम नज़र आ रहा था। अभी मैं दिल ही दिल में उन लोगों की बदकिस्मती और बेखबरी पर अफसोस कर रहा था कि अचानक एक खुशगलो औरत की आवाज़ सुनाई दी। मैंने गौर से सुना, वो औरत निहायत दिलकश आवाज़ में ये अशार गा रही थी, ए मकान, तेरी चार दीवारी के अंदर कभी कोई गम न आए और तेरे रहने वालों के साथ ये जालिम ज़माना कभी मजाक न करे। जैसा कि उसकी आदत है कि वो बड़े महल्लात को आन की आन में वीरान कर देता है। जब कोई मेहमान बेघर हो तो ऐसे मेहमान के लिए तो कैसा अच्छा घर है। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने औरत के अशार सुने तो ये फरमाते हुए आगे तशरीफ़ ले गए, इन लोगों की हालत बहुत नाजुक है और संगीन है। ये दुनिया और इसकी रंगीनियों में मुकम्मल तौर पर गर्क हो चुके हैं। फिर एक मुद्दत के बाद इत्तेफाक से हज़रत जुनैद बगदादी का गुज़र उस महल नुमा मकान की तरफ से हुआ। आपने हैरान होकर उस इशरत कदे पर नज़र डाली, कोई नौकर और ग़ुलाम वहाँ मौजूद नहीं था। दर दीवार इंतहाई खस्ता हो चुके थे और जगह जगह से ईंटें गिर रही थीं। रेशमी पर्दे धजियों में तब्दील होकर पैबंदे खाक हो चुके थे। दरवाजे तबाह हो गए थे। अब न साहिब जायदाद था न दरबान था। फानूसों और कुमकुमों की जगह चिमगादड़ों ने अपने मस्कन बना लिए थे। जिन कमरों में शहर के बड़े बड़े उमरा जमा होकर दादो ऐश दिया करते थे, अब वहाँ आवारा कुत्तों ने डेरे डाल दिए थे। हर तरफ ज़िल्लत व नहूसत बरस रही थी और हातिफ़ गैब ये अशार पढ़ रहा था, इसकी सारी खूबियाँ जाती रहें और रंजो अलम नुमायाँ हो गए। ज़माने का यही मिजाज है कि वह ऐसे मकान को सही और सालम नहीं छोड़ेगा। लिहाजा मकान के अंदर जो उन्स मोहब्बत पाया जाता था उसे वहशत में बदल दिया गया है और कैफ व सुरूर की जगह शोर और मातम बर्पा किया गया है। आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि बुज़ुर्गों की ज़िंदगी से हमें सीखने को क्या कुछ मिल सकता है। हज़रत जुनैद बगदादी और बहलोल दाना के अगर अक़वाल की बात की जाए, उन तमाम तर सूरत हाल की बात की जाए तो हम सिर्फ शायद यही समझते हैं कि सिर्फ बात करना काफ़ी है, सिर्फ खाना पीना काफ़ी है या सोना काफ़ी है। दर हकीकत जिस तरह से जिस अंदाज में बहलोल दाना ने ये बात समझाई कि खाने की अगर बात है जहाँ तक, तो हलाल खाना सबसे अहम बात है। अगर गुफ्तगू की बात है तो सच बात दर हकीकत गुफ्तगू का माहसल है और हासिल गुफ्तगू का सच बात ही है। जब तक सच बात नहीं की जाएगी, जब तक सच नहीं कहा जाएगा, उस वक्त तक गुफ्तगू में वो रंग ढंग नहीं आ सकेगा और गुफ्तगू का असर नहीं हो सकेगा। और सोने की बात जहाँ तक है, अल्लाह की याद में अगर आप दिन बसर करें तो अल्लाह की याद में ही आप सो जाएं। यानी इसमें जो मुराद है वो बुनियादी तौर पर आपकी तमाम तर ज़िंदगी भी इबादत में गुजरनी चाहिए और मौत के वक्त भी आपकी ज़ुबान पर कलमा तैयबा
لا الہ الا اللہ جاری ہونا چاہیے، اور یہ تب ہی ہو سکے گا جب ہم حقوق العباد پورے کریں گے، یہ تب ہی ہو سکے گا جب ہم حقوق العباد پورے کرتے ہوئے حقوق اللہ کی جانب آئیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔